आज हम गर्ग संहिता का तीसरा अध्याय शुरू करेंगे। उसमें है भगवान श्री कृष्ण के श्री विग्रह में श्री विष्णु आदि का प्रवेश और देवताओं द्वारा भगवान की पूरी स्तुति और भगवान का अवतार लेने का निश्चय कर लेना और श्री राधा की चिंता और भगवान का उन्हें सांत्वना प्रदान करना। आज अब थोड़ा सा भजन कर लेते हैं। चौक पुरावो माटी रंगावो आज मेरे पिया घर आएंगे। आज मेरे पिया घर आएंगे। हेरी सखी मंगल गाओरी धरती अंबर सजाओरी। हेरी सखी मंगल गाओरी धरती अंबर सजाओरी। उतरेगी आज मेरे पी की सवारी। हेरी कोई काजल लाओरी मोहे काला टीका लगाओरी। हेरी कोई काजल लाओरी मोहे काला टीका लगाओरी। उनकी छवि से देखूं मैं तो प्यारी। उनकी छवि से देखूं मैं तो प्यारी। लक्ष्मी जी बारो नजर उतारो आज मेरे पिया घर आएंगे। आज मेरे पिया घर आएंगे। रंगों से रंग मिले नए नए ढंग खिले। खुशियाँ आज द्वारे मेरे है डेरा। पीहू पीहू पपीहा रटे कुहू कुहू कोयल जपे। आंगन आंगन है परियों ने घेरा। अनहद नाद बजाओ रे सब मिल। आज मेरे पिया घर आएंगे। आज मेरे पिया घर आएंगे। चौक पुरावो माटी रंगावो आज मेरे पिया घर आएंगे। आज मेरे पिया घर आएंगे। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो। श्याम हृदय को भाए वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ। रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ। गोविंद रूप निधान वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। बेहरत निस दिन कुंज गलिन में ब्रज जनमन सुख धाम। बेहरत निस दिन कुंज गलिन में ब्रज जनमन सुख धाम।
सनातन बलि बलि जाए वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन। गोपी ग्वाल सब ही और धारे प्यारो गोपीनाथ गोपी ग्वाल सब ही और धारे प्यारे गोपीनाथ। मधुसूदन जिन कंठ लगायो मधुसूदन जिन कंठ लगायो है रही जय जयकार वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन। गोपाल भट्ट की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम गोपाल भट्ट की वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। रूप सुधा को खान हमारो रूप सुधा को खान हमारो श्री राधा रमण जुलाल वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन। आतुर है हरिवंश पुकारो राधा राधा नाम आतुर है हरिवंश पुकारो राधा राधा नाम। सगन कुंज यमुना तट आयो सगन कुंज यमुना तट आयो श्री राधा वल्लभ लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन। युगल किशोर कुलाड लड़ायो नवल कुंज ही माय युगल किशोर कुलाड लड़ायो नवल कुंज ही माय। कुंजन कुंजन की रजधारे कुंजन कुंजन की रजधारे व्यास युगल रस गाय वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन। भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधि बन करत विहार भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधि बन करत विहार। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्यामा प्यारी बांके बिहारी जय जय श्री हरिदास वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन। जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम। सप्त निधिन को ही उजियारो हम सबको है प्राण प्यारो हमारो गिरधर लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन। बोल बांके बिहारी लाल की जय श्री राधा रानी की जय बरसाने वाली की जय जबल जोड़ी की जय बोल राज महाराज की जय 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 श्री राधे बोल बंसी जय जय श्री राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी
हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, पितृ मात स्वामी सवा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, बंदी जय के तुम्हें अवितारी, कहीं जन्मे कहीं पले मुरारी, किसी के जाए किसी के गाए, हे अद्भुत हर बात तिहारी, हे अद्भुत हर बात तिहारी, गोकुल में चमके मथुरा के तारे, गोकुल में चमके मथुरा के तारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पेटु मात स्वामी सका हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अधर पे बंसी हृदय में राधे, अधर पे बंसी हृदय में राधे, कहते बट गए दोनों आधे आधे, बट गए दोनों आधे आधे, हे राधा नागर, हे राधा नागर, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे राधा नागर, हे भक्ति वत्सल, हे राधा नागर, हे भक्ति वत्सल, सदैव भक्तों के काम साधे, सदैव भक्तों के काम साधे। वहीं गए वहीं गए वहीं गए जहाँ गए पुकारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, कृपा के बिहारी नंदलाल मेरो है। अब एक भजन हो जाए। अब हम तीसरे अध्याय शुरू कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के श्री विग्रह में श्री विष्णु आदि का प्रवेश, देवताओं द्वारा भगवान की स्तुति, भगवान का अवतार लेने का निश्चय करना और श्री राधा की चिंता और भगवान का उन्हें सांत्वना प्रदान करना शुरू में हमने बता दिया है। आओ वो कथा चल रही है तो पहले से ही श्री बाहुलस्य जी ने फिर पूछ रहे हैं नारद जी से, अब आगे सुनो। हे मुने, परात्पर महात्मा भगवान श्री कृष्णचंद्र का दर्शन पाकर संपूर्ण देवताओं ने आगे क्या किया और मुझे यह बात बताने की कृपा करें। नारद जी कहते हैं, राजन, उस समय सबके देखते देखते अष्टभुजाधारी वैकुंठा वैकुंठाधिपति भगवान श्री हरि उठे और साक्षात भगवान श्री कृष्ण के श्री विग्रह में वो लीन हो गई। बहुत इंटरेस्टिंग कथा चल रही है। अब आप आराम से बड़ी प्रसन्नता पूर्वक सुनेंगे। उसी समय कोट सूर्य के समान तेजस्वी प्रचंड पराक्रमी पूर्ण स्वरूप भगवान नरसिंह जी पधारे और भगवान श्री कृष्ण के तेज में भी समा गए। इसके बाद सहस्त्र भुजाओं से सुशोभित श्वेत दीप के स्वामी विराट पुरुष, जिनके शुभ्र रथ में ये सफेद रंग के लाख जो घोड़े जुड़े हुए थे, उस रथ पर आरूढ़ होकर वहां आए। उनके साथ श्री लक्ष्मी जी भी थी।
वे अनेक प्रकार के अपने आयुधों से संपन्न थे। पार्षदगण चारों ओर से उनकी सेवा में उपस्थित थे। वे भगवान भी उसी समय श्री कृष्ण के श्री विग्रह में सहसा प्रविष्ट हो गए। फिर क्या होता है आगे देखो। वे पूर्ण स्वरूप कमल लोचन भगवान श्री राम स्वयं वहीं पधारे। राम जी भी आई अपने सपरिवार। उनके हाथ में धनुष और बाण थे और साथ में सीता जी थी और भरत आदि तीनों भाई भी थे। उनका दिव्य रथ 10 करोड़ों उनका 10 करोड़ सूर्यों के समान प्रकाशमान था। उस पर निरंतर चमक डुलाई जा रही थी। असंख्य बानर युद्धपति उनके रक्षा के कार्य में संलग्न थे। उस रथ के 1 लाख चक्कों से मेघों की गर्जना के समान गंभीर ध्वनि निकल रही थी। उस पर लाख ध्वजाएं फहरा रही थी। उस रथ में लाख घोड़े जुटे हुए थे। वह रथ सुवर्ण में बहुत ही सुंदर सुवर्ण में, उसी पर बैठकर भगवान श्री राम जी वहां पधारे। देवी श्री कृष्ण चंद्र के दिव्य विग्रह में लीन हो गई। वो भी उन्हीं में लीन हो गई। उसी समय साक्षात यज्ञ नारायण श्री हरि वहां पधारे, जो प्रलय काल के जाज्वल्यमान अग्नि शिखा के समान उद्भासित हो रहे थे। देवेश्वर यज्ञ अपनी धर्म पत्नी दक्षिणा के साथ ज्योतिर्मय रथ पर बैठे दिखाई देते थे। वे भी उस समय श्याम विग्रह भगवान श्री कृष्ण चंद्र में लीन हुए। सब कृष्ण में ही लीन हो जाते हैं और भी आएंगे। तत्पश्चात भगवान और नर और नारायण वहां पधारे। उनकी शरीर की कांति मेघ के समान श्याम थी। उनकी चारों भुजाएं नेत्र विशाल और मुनि के वेश में थी। उनके सिर का जटा जूट कौंधती हुई करोड़ों बिंदुओं के समान दीप्तमान थी। उनका दीप्त मंडल सब ओर से उद्भासित हो रहा था। दिव्य मुनीन्द्र मंडलों से मंडित वे भगवान नारायण अपनी अखंडित ब्रह्मचर्य से शोभा पाते थे। राजन सभी देवता आश्चर्य युक्त मन से उनकी ओर देख रहे थे, किंतु देवी श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण में तत्काल लीन हो गई। इसी प्रकार विलक्षण दिव्य दर्शन पाकर संपूर्ण देवताओं को महान आश्चर्य हुआ। उन सबको यह भली भांति ज्ञात हो गया कि परमात्मा श्री कृष्ण चंद्र स्वयं पर पूर्णतम भगवान है। तब वे उन परम प्रभु की स्तुति करने लगे। देवता बोले, अब स्तुति करने लगे, कृष्णाय पूर्णा पुरुषाय परात् पराय यज्ञेश्वराय पर कारणाय राधावराय परिपूर्णताय में पूर्णात्माय साक्षात गोलोक धाम विष्णाय नमः परस्मै योगेश्वराय केले बदंती मह परम तत्व सात्त जना कृता विग्रहं च विदितं यद्दोद्यन्ते तस्मै नमोस्ते महता पलिये परस्मै। अब देवता बोले, जो भगवान श्री कृष्णचंद्र पूर्ण पुरुष पर से भी पर यज्ञों के स्वामी कारण के परम कारण पर पूर्णतम परमात्मा साक्षात गोलोक धाम की अधिवासी है। इन परम पुरुष श्री राधा वल्लभ राधा वर को हम आदर नमस्कार करते हैं। योगेश्वर कहते हैं कि आप परम तेज पुंज हैं, शुद्ध अंतःकरण वाले भक्तजन ऐसा मानते हैं। आप लीला विग्रह धारण करने वाले अवतारी पुरुष हैं, परंतु हम लोगों ने आज आपके जिस स्वरूप की जाना है वह अद्वैत सबसे अभिन्न एवं अद्वितीय है। अतः आप
महत्तम तत्व और महात्माओं के भी अधिपति हैं। आप परम ब्रह्म परमेश्वर को हमारा नमस्कार है। कितने विद्वानों ने व्यंजना लक्षणा और स्फोटक द्वारा आपको जानना चाहा, किंतु फिर भी वे आपको पहचान न सके, क्योंकि आप निर्दिष्ट भाव से रहित हैं। अतः माया से मिले आप निर्गुण ब्रह्म और हम शरण में ग्रहण करते हैं। निर्गुण ब्रह्म की हम शरण ग्रहण करते हैं। किन्हीं किन्हीं ने आपको ब्रह्म माना है, कुछ ने दूसरे लोगों ने आपके लिए काल शब्द का व्यवहार करते हैं। कितनों की ऐसी धारणा है कि आप शुद्ध प्रशांत स्वरूप हैं, तथा कतिपय मीमांसक लोगों ने तो ये मान रखा है कि पृथ्वी पर आप कर्म रूप से विराजमान हैं। कुछ प्राचीनों ने योग नाम से तथा कुछ ने कर्ता के रूप में आपको स्वीकार किया है। इस प्रकार सबकी परस्पर विभिन्न उक्तियां हैं। अतएव कोई भी आपको वस्तुतः नहीं जान सका। कोई भी यह नहीं कह सकता कि आप यही हैं, ऐसे ही हैं। अतः आप अनिंद्रिय से अचिंत्य अनवर्चनीय भगवान की हमने शरण ग्रहण की है। ये देवता लोग स्तुति कर रहे हैं। भगवान आपके चरणों की सेवा अनेक कल्याणों को देने वाली है। उसे छोड़कर जो तीर्थ यज्ञ और तप का आचरण करते हैं अथवा ज्ञान के द्वारा जो प्रसिद्ध हो गए हैं, उन्हें बहुत से विघ्नों का सामना करना पड़ता है। वे सफलता प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान अब हम आपसे क्या निवेदन करें, आपसे तो कोई भी बात छिपी नहीं है, क्योंकि आप चराचर मात्र के भीतर विद्यमान है। हर एक के हृदय में विद्यमान है। हर प्राणी की आत्मा में परमात्मा विद्यमान है। जो शुद्ध अंतःकरण वाले हैं एवं देह बंधन से मुक्त हैं, वे हम विष्णु आदि देवता भी आपको नमस्कार ही करते हैं। ऐसे आप पुरुषोत्तम भगवान को हमारा प्रणाम है। जय श्री कृष्ण। जो श्री राधिका जी के हृदय को सुशोभित करने वाले सुंदर चंद्रहार हैं, गोपियों के नेत्र और जीवन के मूल आधार हैं, तथा ध्वजा की भांति गोलोक धाम के अलंकृत कर रहे हैं। वे आदिदेव भगवान, आप संकट में पड़े हुए हम देवताओं की आप रक्षा करें भगवान। आप वृंदावन के स्वामी हैं, गिरिराजपति भी कहलाते हैं। आप भद्र के अधिनायक हैं, गोपाल के रूप में अवतार धारण करके अनेक प्रकार की नित्य लीला बिहार लीलाएं करते हैं। राज की प्राण वल्लभ एवं स्तुतिधरों के भी आप स्वामी हैं। आप ही गोवर्धनधारी हैं। अब आप धर्म के भार को धारण करने वाली इस पृथ्वी का उद्धार करने की कृपा करिए। नारद जी कहते हैं, इस प्रकार स्तुति करने पर गोकुलेश्वर साक्षात भगवान श्री कृष्णचंद्र प्रणाम करते हुए देवताओं को संबोधित करके मेघ के समान गंभीर वाणी बोले। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ब्रह्मा शंकर एवं अन्य देवताओं, तुम सब मेरी बात सुनो। मेरे आदेश अनुसार तुम लोग अपने अंशों से देवियों के साथ यदुकुल में जन्म धारण करो। सबसे कहा है, ब्रह्मा शंकर एवं अन्य देवता तुम सब मेरी बात सुनो और आदेशानुसार तुम लोग अपने अंशों से देवियों के साथ यदुकुल में जन्म धारण करो। मैं भी अवतार लूंगा और मेरे द्वारा पृथ्वी का भार दूर होगा। मेरा यह अवतार यदुकुल में होगा और मैं तुम्हारे सब कार्य सिद्ध करूंगा। वेद मेरी वाणी ब्राह्मण मुख और गऊ है मेरा शरीर है। आप सभी देवता मेरे अंग हैं। साधु पुरुष तो हृदय में वास करने वाले मेरे प्राण हैं। कितनी बढ़िया बात है, अच्छी तरह ध्यान दे के सुनो। अतः प्रत्येक युग में जब दम्भपूर्ण दुष्टों द्वारा इन्हें जब पीड़ा होती है और धर्म यज्ञ और दया पर
की आघात पहुंचता है, तब मैं स्वयं अपने आप को भूतल पर प्रकट करता हूँ। भगवान जन्म कैसे लेते हैं वो बताया है। तब मैं स्वयं अपने आप को भूतल पर प्रकट करता हूँ। और नारद जी कहते हैं, हे राजन, जिस समय जगतपति भगवान श्री कृष्णचंद्र इस प्रकार बात कर रहे थे, उसी क्षण अब प्राणनाथ से मेरा वियोग हो जाएगा, यह समझकर राधिका जी व्याकुल हो गई और दावानल से दर्द लता की भांति मूर्छित होकर गिर पड़ी। उनके शरीर में अश्रु, कंप और रोमांच आदि सात्विक भावों का उदय हो गया। राधिका जी ने कहा, आप पृथ्वी का भार उतारने के लिए भूमंडल पर अवश्य पधारें, परंतु मेरी एक प्रतिज्ञा है, उसे भी सुन लें। हे प्राणनाथ, आपके चले जाने पर एक क्षण भी मैं यहाँ जीवन धारण नहीं कर सकती हूँ। यदि आप मेरी इस प्रतिज्ञा पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो मैं दोबारा भी कह रही हूँ, अब आप मेरे प्यारे प्राण प्राण अधर अधर तक पहुँचने के अत्यंत बेहले और इस शरीर से कैसे ही उड़ जाएंगे, वैसे ही उड़ जाएंगे जैसे कपूर की धूल पर। राधा जी विचलित हो गई। श्री भगवान बोले, राधिके, तुम विषाद मत करो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और पृथ्वी पर भार दूर करूंगा। मेरे द्वारा तुम्हारी बात अवश्य पूर्ण होगी। श्री राधिका जी के कहा, परंतु प्रभु, जहाँ वृंदावन नहीं है, यमुना नदी नहीं है और गोवर्धन पर्वत भी नहीं है, वहाँ मेरे मन को सुख नहीं मिलता। श्री नारद जी कहते हैं, श्री राधिका जी के इस प्रकार कहने पर भगवान श्री कृष्णचंद्र ने अपने धाम से 84 कोस भूमि, गोवर्धन पर्वत और यमुना नदी को भूतल पर भेजा। जो 84 कोस की यात्रा होती है ना, उस पर भगवान ने पुण्य भेजा। श्री कृष्णचंद्र ने अपने धाम से 84 कोस भूमि, गोवर्धन पर्वत और यमुना नदी को भूतल पर भेजा। उस समय संपूर्ण देवताओं के साथ ब्रह्मा जी ने परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण को बारंबार प्रणाम करके कहा और ब्रह्मा जी ने पूछा हाथ जोड़कर, भगवान, मेरे लिए कौन सा स्थान होगा, आप कहाँ पधारेंगे तथा ये संपूर्ण देवता कहाँ उत्पन्न होकर किन ग्रहों में रहेंगे और किन किन नामों से इनकी प्रसिद्धि होगी। श्री भगवान ने कहा, मैं स्वयं वसुदेव और देवकी के यहाँ प्रकट होऊंगा। मेरे कला स्वरूप ये शेष रोहिणी के गर्भ से जन्म लेंगे, इसमें संशय नहीं है। साक्षात लक्ष्मी राजा भीष्मक के घर पुत्री रूप में उत्पन्न होंगी। इनका नाम रुक्मणी होगा। लक्ष्मी राजा भीष्मक के घर पुत्री रूप में उत्पन्न होंगी, उनका नाम रुक्मणी होगा। और पार्वती जामवंती के नाम से प्रसिद्ध होंगी। तुलसी सत्या के रूप में अवतरित होंगी। जामवंती पार्वती जी हैं और तुलसी सत्या के रूप में अवतरित होंगी और पृथ्वी सत्य और सत्या के रूप में अवतरित होंगी और पृथ्वी सत्यभामा के रूप में प्रकट होंगी। यज्ञ पुरुष की पत्नी दक्षिणा देवी वहाँ लक्षणा नाम धारण करेंगी। जो ब्रिजा नाम की नदी है, वही कालंदी नाम से विख्यात होगी। यज्ञ पुरुष की जो पत्नी है दक्षिणा देवी, वह लक्षणा नाम धारण करेंगी। जहाँ जो ब्रिजा नाम की नदी है, वही कालंदी नाम से विख्यात होंगी। भगवती लज्जा का नाम भद्रा होगा। भगवती लज्जा का नाम भद्रा हो, समस्त पापों को प्रशासन करने वाली गंगा मित्रविंदा नाम धारण करेगी। जो इस समय कामदेव हैं, वे ही रुक्मणी के गर्भ से प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होंगे। प्रद्युम्न के घर तुम्हारा अवतार होगा। उस समय तुम्हें अनिरुद्ध कहा जाएगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। हे बसु, जो द्रोण के नाम से प्रसिद्ध है, ब्रज में नंद होंगे। जो वसु हैं,
जो द्रोण के स्वयं उनकी प्राण बसु हैं, जो द्रोण के नाम से प्रसिद्ध हैं, ब्रज में नंदे होंगे और स्वयं इनकी प्राण प्रिया धरा देवी यशोदा होगी। यशोदा नाम धारण करेंगी। अब सुनो, सुचंद्र ब्रजभानु, जो सुचंद्र हैं वो ब्रजभानु बनेंगे तथा इनकी छह धर्मणी कलावती धराधाम की कीर्ति के नाम से, जो कलावती है तो धराधाम के नाम पर कीर्ति के नाम से जो प्रसिद्ध होंगी। फिर उन्हीं के यहाँ श्री राधिका जी का प्राकट्य होगा। मैं ब्रजमंडल में गोपियों के साथ सदा रास विहार करूँगा। जय राम, जय श्री राम। तीसरा अध्याय पूरा हुआ। मंगल भवने मंगलहारी, दबहु दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल ब्रज संवारी, हरनाथ संकट भारी। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। छोटा सा मत जइयो कृष्ण मथुरा में, तेरो मामा बड़ा, मामा कंस बड़ा बैरी है। अरे मत जइयो, अरे मत जइयो कान्हा मथुरा में, तेरो मामा कंस बैरी है। माता देवकी ने जन्म दिया है, माता देवकी ने जन्म दिया है, यशोदा ने लाड लड़ाया है। बालपन में तूने मीठी खाई, तूने मुँह में जगत दिखाया है। पीपल नीचे मुरली बजावे, सारी गऊ दौड़ी दौड़िया में, यमुना पे तुलना को नचाया, सरना में तूने नाग को नाथा, धरती का भार उतारा। यही अरज यही है तेरे चरणों में हमको, मत जइयो कृष्ण मथुरा में, तेरा मामा कंस बड़ा बैरी है। जय श्री कृष्ण चंद्र की जय। चौथा अध्याय दंड आदि के लक्षण और गोपी युद्ध का परिचय, श्रुति आदि के गोपी भाव की प्राप्ति में कारणभूत पूर्व प्राप्त वरदानों का विवरण करना। जब श्री भगवान ने कहा, ब्रह्मन सुवर्ण और श्रीदामा नाम के मेरे सखा नंद उपनंद घर पर जन्म धारण करेंगे, इसी प्रकार और भी मेरे सखा हैं जिनके नाम स्तो कृष्ण अर्जुन एवं अंश आदि हैं, वे सभी 9 नंदों के यहाँ प्रकट होंगे। ब्रजमंडल में जो 6 ब्रजभानु हैं, उनके गृह में विशाल ऋषभ तेजस्वी देवव्रत और बरूथप नाम के मेरे सखा जो अवतीर्ण होंगे, जो ब्रज में ही ब्रजमंडल में पैदा होंगे, वो जो मेरे सखा रहेंगे। श्री ब्रह्मा जी ने पूछा, देवेश्वर किसे नंद कहा जाता है और किसे उपनंद, और तो ब्रजभानु के क्या लक्षण है? आप लक्षण बता दो हमको। जब भगवान जन्म लेंगे तो पता कैसे चलेगी कि ये कौन है, वो कौन है, हम कौन है? श्री भगवान कहते हैं, जो गौशालाओं में सदा गौओं का पालन करते हैं एवं गौ सेवा ही जिनकी जीविका है, मैंने गोपाल संज्ञा दी है। अब तुम उनके लक्षण सुनो। गोपालों के साथ 9 लाख गायों के स्वामी को नंद कहा जाता है। 9 लाख गायों, नंद बाबा के 9 लाख गाय, 5 लाख गौओं के स्वामी को उपनंद कहा जाता है। 9 लाख वाला नंद और 5 लाख वाला उपनंद। तो ब्रजभानु नाम का
नाम उसका पड़ता है। जिसके अधिकार में 10 लाख गौएं रहती हैं, ऐसे ही जिसके यहाँ 1 करोड़ गौओं का रक्षा होती है, वह नंदराज कहलाता है। और 50 लाख गौओं के अध्यक्ष की वृषभानुवन संज्ञा है। सुचंद्र और द्रोण ये दो ही ब्रज में इस प्रकार के संपूर्ण लक्षणों से संपन्न गोपराज बनेंगे। सुचंद्र और द्रोण ये दो ही ब्रज में इस प्रकार के संपूर्ण लक्षणों के संपन्न गोपराज बनेंगे। मेरे दिव्य ब्रज में सुंदर वस्त्र धारण करने वाली सत्य चंद्रान्ना गोप सुंदरियों के 100 यूथ होंगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान आप दीन जनों के बंधु और जगत के कारण और प्रकृति के भी कारण हैं, फिर अब आप मेरे समक्ष यूथ के संपूर्ण लक्षणों का वर्णन कीजिए। श्री भगवान बोले, ब्रह्मा जी, मुनियों ने 10 कोट को एक अबुर्द कहा है। कितना? 10 कोट को अबुर्द कहा है। जहाँ कहा है जहाँ 10 अबुर्द होते हैं उसे एक यूथ कहा जाता है। यहाँ की गोपियों में कुछ गोलोकवासी हैं, कुछ द्वारपालिका हैं, कुछ श्रृंगार साधनों की व्यवस्था करने वाली हैं, कुछ चैया संवारने की संलग्न रहती हैं। ये कई तो पार्षद कोट में आती हैं। कुछ गोपियां वृंदावन की देख रेख किया करती हैं। कुछ गोपियों का गोवर्धन गिरवट पर निवास है। कई गोपियां कुंज वन को सजाती हैं, संवारती हैं। बहुतेरी गोपियां मेरे निकुंज में रहती हैं। इन सबको मेरे ब्रज में पधारना हुआ। ऐसे ही गंगा और यमुना के भी यूथ हैं। इसी प्रकार रमा, मधु, माधवी, गिरजा, ललिता, विशाखा, माया के यूथ होंगे। ब्रह्मा जी, इस प्रकार मेरे ब्रज में 8, 16 और 32 सखियों के भी यूथ होंगे। 8, 16 और 32 ये यूथ होंगे सखियों के भी। पूर्व के अनेक युगों में जो तृतीया और मुनियों की पत्नियां, जनकपुर एवं कौशल देश की निवासी सुंदरियां, अयोध्या की महिलाएं, यज्ञ में स्थापित की हुई सीता और पुलिंद कन्या थी, जो जिनको मैं पूर्ववती में युग युग में वर दे चुका हूँ, वे सब मेरे पुण्य में ब्रज में गोपी रूप में पधारेंगी। उनके भी यूथ होंगे। फिर ब्रह्मा जी ने पूछा, पुरुषोत्तम, इन स्त्रियों ने कौन सा ऐसे पुण्य कार्य किया है जो इन्हें कौन कौन से वर प्राप्त मिल चुके हैं, जिनके फलस्वरूप ये वज्र में निवास करेंगी। कारण आपका वह स्थान तो योगियों के लिए ही दुर्लभ है। भगवान का इस प्रकार से क्योंकि अपने पहले ही लिख जाते हैं कि ये करना, ये आएगा। वो पूर्व जन्म के जो होते हैं, किसी के पुण्य होते हैं, किसी के पाप होते हैं, उनका उन्होंने उस युग में लेना पड़ता है जिस युग में उन्हें मिलना होता है। जैसे आप जैसे कहते हैं ना कि के कई को माता के कई को दोष लगा में राम अपने कर्म बन जामे। जैसे राम बन तो गए, वो तो अपने कर्म से बन जाते हैं। वो सिर्फ कहाँ केकई के लिए वरदान दिया था, कोई केवट के लिए, अहिल्या के लिए, रावण के लिए और सबरी के लिए, जो पिछले जन्म में ही उनको ये वर प्राप्त हो गए थे, उनको पूर्ण करने के लिए भगवान राम ने जन्म लिया। इसी प्रकार कृष्ण के जन्म में भी ऐसा ही है, जो पूर्व जन्म की जो किए हुए फल भोगने के लिए जो द्वापर के लिए रख दिए गए हैं, वो पैदा होंगे। श्री ब्रह्मा जी ने पूछा, पुरुषोत्तम, इन स्त्रियों ने कौन सा पुण्य कार्य किया, इनमें कौन कौन से वर मिल चुके हैं जिनके फल स्वरूप वे ब्रज में निवास करेंगी। कारण आपका वो स्थान तो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। भगवान बोले, पूर्व काल में श्रुतियों ने श्वेत द्वीप में जाकर वहां मेरे स्वरूप भूत भूमा विराट पुरुष या परम ब्रह्म का मधुर वाणी में स्तवन किया था। वह सहस्त्रपाद विराट पुरुष प्रसन्न हो गए और बोले,
श्री हरि ने कहा, रतियो तुम्हें जो भी पाने की इच्छा हो वह वर मांग लो। जिनके ऊपर मैं स्वयं प्रसन्न हो गया उनके लिए कौन सी वस्तु दुर्लभ है। तृतीया बोली, भगवान आप मन वाणी से नहीं जाने जा सकते, अतः हम आपको जानने में असमर्थ है। पुराण वेदता ज्ञानी पुरुष जहाँ जिसे केवल आनंद पात्र बताते हैं, अपने उचित रूप का हमें दर्शन कराइए प्रभु। यदि आप हमें वर देना ही चाहते हैं तो यही दीजिए। फिर सतियों को ऐसी बात सुनकर भगवान ने उन्हें अपने दिव्य गोलोक धाम का दर्शन कराया, जो प्रकृति से परे है। वह लोग ज्ञानंद स्वरूप अविनाशी तथा निर्विकार है। वहाँ वृंदावन नामक वन है, जो काम पूरक कल वृक्षों से सुशोभित है। मनोहर निकंजों से संपन्न वह वृंदावन सभी ऋतुओं में सुखदायी है। वहाँ सुंदर झरनों और गुफाओं से सुशोभित गोवर्धन नामक गिरी है। रत्न एवं धातुओं से भरा हुआ वह श्रीमान पर्वत सुंदर पक्षियों से आवृत है। वहाँ स्वच्छ जल वाली श्रेष्ठ नदी यमुना भी लहराती है। उसके दोनों तट रत्नों से बंधे हैं। हंस और कमल आदि से भी वह सदा व्याप्त रहती है। यहाँ विविध रास रंग से उन्मत्त गोपियों का समुदाय वहाँ शोभा पाता है। उसी गोपियों समुदाय के मध्य भाग में किशोर वैसे सुशोभित भगवान श्री कृष्ण विराजते हैं। इन स्तुतियों को इस प्रकार अपना लोक दिखाकर भगवान बोले, भगवान स्वयं ने ही ये गर्ग संहिता राधा कृष्ण ने एक रात में ही लिखी है, एक अपने आप लिखी है। फिर भगवान श्री लिए तो ये अपने आप ही बोल रहे हैं, अपने आप बता रहे हैं कि क्या किया, कब होना है, कैसे होना है। और ये सब कुछ पहले गोलोक धाम में सब कुछ है। इस प्रकार अपना लोक दिखाकर भगवान बोले, कहो तुम्हारे लिए अब क्या करूं। तुमने मेरा यह लोक तो देख ही लिया, इससे उत्तम कोई दूसरा कोई और वर नहीं है। ऋषियों ने कहा, प्रभु आपको करोड़ों कामदेवों के समान मनोहर श्री विग्रह को देखकर हमें कामनी भाव आ गया है और हमें आपसे मिलने की उत्कृष्ट इच्छा हो रही है। और इस विग्रह में ताप संतप्त हैं, इसमें संदेह नहीं है। अतः आपके लोक पर रहने वाली गोपियां आपका संग पाने के लिए जैसे कामनी भाव से आपकी सेवा करती है, हमारी भी वैसी ही अभिलाषा है। श्री हरि बोले, पृथ्वी तुम लोगों का यह मनोरथ दुर्लभ एवं दुर्घट है, फिर भी मैं आप इसका भली भांति अनुमोदन कर चुका हूँ। अतः यह सत्य होकर रहेगा। आगे होने वाली सृष्टि में जब ब्रह्मा जगत की रचना संलग्न होंगे, उस समय सारस्वत कल्प बीतने पर तुम सभी श्रुतियां ब्रज में गोपियां होंगी। भूमंडल पर भारतवर्ष में मेरे मथुरा मंडल के अंतर्गत वृंदावन में रास मंडल के भीतर मैं तुम्हारा प्रियतम बनूंगा। तुम्हारी मेरी प्रति सुदृढ़ प्रेम होगा, जो सब प्रेमों से बढ़कर है। तुम सब श्रुतियां मुझे पाकर सफल मनोरथ हो जाओगी। श्री भगवान कहते हैं, ब्रह्मा जी अब पूर्व कल्प में मैंने वर उनको दे दिया है, उसी के प्रभाव से वे श्रुतियां ब्रज में गोपियां होंगी। अब अन्य गोपियों के लक्षण सुनो। त्रेता युग में देवताओं की रक्षा, राक्षसों का संहार करने के लिए स्वरूपभूत महापराक्रमी श्री रामचंद्र के रूप में अवतीर्ण हुए थे। कमल लोचन श्री राम ने सीता के स्वयंवर में जाकर धनुष तोड़ा, उन जनक नंदिनी श्री सीता के विवाह के साथ विवाह किया। ब्रह्मा जी उस अवसर पर जनकपुरी की स्त्रियां श्री राम को देखकर प्रेम विहीन हो गईं। उन्होंने एकांत में उन महाभाग से अपना अभिप्राय प्रकट किया, हे प्रभु आप हमारे परम प्रियतम बन जाएं। तब श्री राम ने कहा, सुंदरियों तुम शोक मत करो, द्वापर के अंत में मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। तुम लोग परम श्रद्धा और भक्ति के साथ तीर्थ दान तप सोच और सदाचार की भली भांति पालन करती रहो, तुम ब्रज में गोपी होने का अवसर प्राप्त होगा। इस प्रकार वर देकर धनुषधारी
करुणानिधि भगवान श्री राम अयोध्या के लिए प्रस्थान कर दिया। उस समय मार्ग में अपने प्रताप से उन्होंने भृगुकुल नंदन परशुराम जी को परास्त कर दिया। कौशल जनपद की स्त्रियों ने भी राजपथ की जाते हुए उन कमनीय कांति राम को देखा। उनकी सुंदरता कामदेव को मोहित कर रही थी। उन स्त्रियों ने श्री राम को मन ही मन पति के रूप में वर्ण कर दिया। उस समय सर्वज्ञ श्री राम ने उन समस्त स्त्रियों के मन भर दिया। तुम सभी ब्रज में गोपियां होगी और उस समय मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। इसलिए गोपी बनकर आई थी गोपियां ब्रजमंडल में। फिर सीता और सैनिकों के साथ रघुनाथ जी अयोध्या पधारे। ये सुनकर अयोध्या में रहने वाली स्त्रियां उनके देखने के लिए आईं। श्री राम को देखकर उनका मन मुग्ध हो गया। वे प्रेम से बेहोल हो मूर्छित सी हो गई। फिर भी वे श्री राम के व्रत में परायण होकर सरयू के तट पर तपस्या करने लगी। तब उन्होंने अपने सामने आकाशवाणी हुई, द्वापर के अंत में यमुना के किनारे वृंदावन में तुम्हारे मनोरथ पूर्ण होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। जिस समय श्री राम ने पिता की आज्ञा से दंडक वन की यात्रा की और सीता और लक्ष्मण भी उनके साथ और हाथ में धनुष लेकर उधर उधर विचर रहे थे, वहीं बहुत से मुनि थे। उनकी गोपाल वेशधारी भगवान स्वरूप को में निष्ठा थी। रासलीला के निमित्त वे भगवान का ध्यान करते थे। उस समय श्री राम की युवावस्था थी। वे हाथ में धनुष धारण किए हुए, जटाओं के मुकुट से उनके विचित्र शोभा थी। अपने आश्रम पर पधारे हुए श्री राम उन मुनियों का ध्यान लग गया। वे आश्रम के लोग गोपाल वेशधारी भगवान के वे उपासक थे। ऋषि लोग गोपाल वेशधारी भगवान के उपासक थे, अतः दूसरे ही स्वरूप में आगे आए और श्री राम को देखकर सबके मन में अत्यंत ही आश्चर्य हुआ। उनकी समाधि भी टूट गई और देखा तो करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर श्री राम दृष्टिगोचर हुए। तब वे बोले उठे, अहो आज हमारे गोपाल जी बंसी बैत के बिना ही पधारे हैं। इस प्रकार मन ही मन विचार कर सबने श्री राम को प्रणाम किया और उनकी उत्तम स्तुति करने लगे। तब श्री राम ने मुनियों से को वर मांगा और यह सुनकर सभी ने एक स्वर से कहा, जिस भांति सीता आपके प्रेम को प्राप्त है, वैसे ही हम भी चाहते हैं। श्री राम बोले, यदि तुम्हारी ऐसी प्रार्थना हो तो जैसे ही भाई लक्ष्मण हैं, वैसे ही हम भी आपके भाई बन जाएं। तब तो आज ही मेरे द्वारा तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण हो सकती है, किंतु तुमने तो सीता के समान होने का वर मांगा है, अतः यह वर महान कठिन और दुर्लभ है। क्योंकि इस समय मैंने एक पत्नी एक व्रत धारण कर रखा है। मैं मर्यादा की रक्षा में तत्पर रहकर मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहलाता हूँ। अतः तुम्हें मेरे वर का आदर करके द्वापर के अंत में जन्म धारण करना होगा, वहीं मैं तुम्हारे इस उत्तम मनोरथ को पूर्ण करूंगा। इस प्रकार वर देकर श्री राम स्वयं पंचवटी पधारे। वहीं वर्णकुटी में रहकर वनवास की अवधि पूरी करने लगी। उसी समय भीलों की स्त्रियों ने उन्हें देखा। उन्हें मिलने की उत्कृष्ट इच्छा उत्पन्न होने के कारण वे प्रेम से विह्वल हो गईं। यहाँ तक कि श्री राम के चरणों की धूल मस्तक पर रखकर अपने प्राण छोड़ने के लिए तैयार हो गईं, तैयारी करने लगी। उस समय श्री राम ब्रह्मचारी के वेश में वहां आए और इस प्रकार बोले, स्त्रियों तुम व्यर्थ ही प्राण त्यागना चाहती हो, ऐसा मत करो। द्वापर के शेष होने पर वृंदावन में तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। इस प्रकार आदेश देकर श्री राम का वह परम ब्रह्मचारी रूप वही अंतर्निहित हो गया। तत्पश्चात श्री राम ने सुग्रीव आदि प्रधान बानरों की सहायता से लंका में जाकर रावण प्रभृति राक्षसों को परास्त किया। फिर सीता जी को पाकर पुष्पक विमान द्वारा अयोध्या चले गए। राजा विराट श्री राम ने लोकापवाद के कारण
सीता को वन में छोड़ दिया। अहो, भूमंडल पर दो दिनों का होना बहुत ही दुखदाई है। जब जब कोमल लोचन श्री राम यज्ञ करते थे, तब तब विधि पूर्वक सुमनमयी सीता की प्रतिमा बनाई जाती थी। इसलिए श्री राम के भवन में यज्ञ सीताओं का एक समूह ही एकत्र हो गया। वे सभी दिव्य चैतन्य घन स्वरूपा होकर श्री राम के पास गए। उस समय श्री राम ने उनसे कहा, प्रियाओ, मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता। वे सभी प्रेम परायण सीता मूर्तियां दशरथ नंदन श्री राम से कहने लगी, ऐसा क्यों? हम तो आपकी सेवा करने वाली हैं। हमारा नाम भी मिथिलेश कुमारी सीता है और हम उत्तम व्रत का आचरण करने वाली सखियां भी हैं। जी, फिर हमें आप ग्रहण क्यों नहीं करते? यज्ञ करते समय इस आपकी अर्धांगिनी बनकर निरंतर कार्यों का संचालन करती रही हैं। आप धर्मात्मा और वेदों के मार्ग का अवलंबन करने वाले हैं। ये अधर्मपूर्ण बात आपके मुख से कैसी कैसे त्यागते हैं, कैसे निकल रही है? यदि आप स्त्री का हाथ पकड़कर उसे त्यागते हैं और आपको पाक का भागी होना पड़ेगा। श्री राम बोले, सतयु, तुमने मुझसे जो बात कही है वो बहुत उचित और सत्य है, परंतु मैंने एक पत्नी व्रत धारण कर रखा है। सभी लोग मुझे राजऋषि कहते हैं, अतः नियम को छोड़ भी नहीं सकता। एकमात्र सीता ही मेरी सहधर्मिणी है। इसलिए तुम सभी द्वापर के अंत में श्रेष्ठ वन वृंदावन में पधारना, वही तुम्हारी मनोकामना मैं पूर्ण करूँगा। भगवान श्री हरि ने कहा, ब्राह्मण, वे यज्ञ सीता की ब्रज में गोपियाँ होंगी। ब्राह्मण, वे यज्ञ सीता ही ब्रज में गोपियाँ होंगी। अन्य गोपिकाओं का भी लक्षण सुनो। और चौथा सब अध्याय पूरा हुआ, विराम हुआ। हरे हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, और भजमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। जय हो बाके बिहारी की जय। बोल कृष्णचंद्र भगवान की जय। अब 5वां अध्याय, भिन्न भिन्न स्थानों तथा विभिन्न वर्गों की स्त्रियों के गोपी होने का कारण अवतार व्यवस्था का वर्णन। भगवान श्री हरि कहते हैं, बैकुंठ में विराजने वाली रमा देवी की सहचरियां, श्वेत द्वीप की सखियां, भगवान अजित विष्णु के चरणों की आश्रित ऊर्ध्व बैकुंठ में निवास करने वाली देवियां तथा जो लोको त्रिलोका चल पर्वत पर रहने वाली समुद्र से प्रकट से श्री लक्ष्मी जी की सखियां, ये सभी भगवान कमलापति के वरदान से ब्रज में गोपियां होंगी। पूर्वकृत विविध पुस्तकों के प्रभाव से कोई दिव्य, कोई अदिव्य और कोई सत्य, कोई रज, तुम तीनों गुणों से युक्त देवियां ब्रजमंडल में सभी गोपियां होंगी। रुचि के अब यहाँ रुचि के यहाँ पुत्र रूप में अवतीर्ण द्वितलोकपति रुचिर विग्रह भगवान यज्ञ को देखकर देवांगना प्रेम रस में निमग्न हो गई और तदंतर वे देवता देवल जी के उपदेश से हिमालय पर्वत पर जाकर परम भक्ति भाव से वहां जाकर तपस्या करने लगी। ब्राह्मण, वे सब मेरे ब्रज में जाकर गोपियां हुई। भगवान से धन्वंतरी जब इस भूतल पर अंतर्धान हुए, उस समय संपूर्ण औषधियाँ अत्यंत दुख में डूब गई और भारतवर्ष में अपने को निष्फल मानने लगी। फिर सबने सुंदर से का भेद धारण करके तपस्या आरंभ की। 4 युग बीतने पर भगवान श्री हरि उन पर अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, तुम सब वर मांगो। यह सुनकर स्त्रियों ने उस भगवान वन में जाकर आंखें खोली, तो उन्होंने श्री हरि का दर्शन करके वे सब की सब मोहित हो गई और बोली, आप हमारे पति तुल्य आराध्य देव होने की कृपा करें।
जब भगवान श्री हरि बोले, और 10 स्वरूपा स्त्रियों, द्वापर के अंत में तुम सभी मनुहानी लता रूप में वृंदावन में रहोगी और वहां से रात में तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूंगा। श्री भगवान कहते हैं, ब्राह्मण भक्ति भाव से परिपूर्ण बड़भाग्नी वीरांगनाएं वृंदावन में लता गोपी होंगी। इसी प्रकार जालंधर नगर की जो स्त्रियां वृंदापति भगवान श्री हरि के दर्शन करके मनी मन संकल्प करने लगी, वे साक्षात श्री हरि हम सब के स्वामी हों। उस समय उनके लिए आकाशवाणी हुई, तुम सब शीघ्र ही रमापति की आराधना करो, फिर वृंदा की ही भांति तुम भी वृंदावन में भगवान की प्रिया गोपी होगी। मत्स्य अवतार के समय मत्स्य विग्रह श्री हरि को देखकर समुद्र की कन्याएं मुग्ध हो गई और श्री मत्स्य भगवान के वरदान से भी सभी ऋग्वेद में गोपियां होंगी। बहुत सुंदर कथा चल रही है। मेरे अंशभूत राजा पृथु बड़े प्रतापी थे। उन महाराजा ने संपूर्ण शत्रुओं को जीतकर पृथ्वी से सारी अविष्ट वस्तुओं का दोहन किया था। उस समय बृहस्पति नगरी में रहने वाली बहुत सी स्त्रियां उन्हें देखकर मुग्ध हो गई और प्रेम से विहल हो अत्रि जी के पास जाकर बोली, महामुने, समस्त राजाओं में श्रेष्ठ महाराजा पृथु बड़े ही पराक्रमी, वे किस प्रकार से हमारे पति होंगे, ये बताने की कृपा कीजिए। अब अत्रि जी ने कहा, तुम सब शीघ्र ही आज इस गौ को दो, ये संपूर्ण पदार्थों को धारण करने वाली धारामयी धरणी देवी है। तुम्हारे सारे मनोरथों का चाहे वो समुद्र के समान आघात अपात दुर्गम क्यों ना हो, अवश्य ही पूर्ण कर देंगे। ब्राह्मण, तब तो उन स्त्रियों ने मन को दोहन पात्र बनाकर उस गांव से अपने मनोरथों का दोहन किया। इसी कारण से वे सब की सब वृंदावन में गोपियां कहलाने लगी। गोपियां होंगी और बहुत सी श्रेष्ठ अप्सराएं जिनका रूप अत्यंत मनोहर था, जो कामदेव की तैनात थी। भगवान नारायण ऋषि को मोहित करने के लिए गंधमादन पर्वत पर गई, परंतु उन्हें देखकर वे भी अपनी सुध बुध खो बैठी और उनके मन में भगवान के पति बनाने की इच्छा उत्पन्न हो गई। तब सिद्ध तपस्वी नारायण मुनि ने कहा, तुम ब्रज में गोपियां ही होगी और मैं तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूंगा। जितनी भी गोपियां हैं तो भगवान की पिछले जन्म में ही उनको वरदान दे दिए गए थे, तो गोपियां पैदा हुई हैं। ब्राह्मण, सुतल देश की स्त्रियां भगवान वामन को देखकर उन्हें पाने की उत्कृष्ट इच्छा हुई करने लगी। फिर तो उन्होंने तपस्या आरंभ कर दी, अतः वे भी वृंदावन की गोपियां होंगी। जिन नागराज कन्याओं ने श्रीशावतार भगवान को देखकर उन्हें पति बनाने की इच्छा से उन्हें सेवा और संराधना की है, वे बलदेव जी के साथ रस विहार करने के लिए ब्रज में उत्पन्न होंगी। बलदेव जी के साथ तो वही कश्यप जी वसुदेव होंगे, क्यों होंगे? कश्यप जी थी ना, वो वसुदेव थे और परम पूजनीय अदिति जो देवकी के रूप में अवतार लेंगे। प्राण नामक वसु सूरसेन तथा ध्रुव नामक वसु देवक होंगे। वसु नाम के जो वसु हैं उनका उद्धव के रूप में प्राकट्य होगा। तो वसु के दयापरायण दक्ष प्रजापति अक्रूर के रूप में अवतार लेंगे। अक्रूर कौन था? दक्ष प्रजापति। तो कुबेर दिहादी नाम से जल के स्वामी वरुण कृतवर्मा नाम के से प्रसिद्ध होंगे। पुरातन राजा प्राचीन वही गद एवं मत देवता उग्रसेन बनेंगे। पुरातन राजा प्राचीन वही गद और मरुत देवता उग्रसेन बनेंगे। उन उग्रसेन को मैं
विधान से राजा बनाऊंगा और उनकी भली भांति रक्षा करूंगा। भक्त राजा अम्बरीश, युयुधान और भक्त प्रवर प्रहलाद सत्या सत्य के नाम से प्रकट होंगे। क्षीर सागर संतनु होगा और वसुओं में श्रेण द्रोण साक्षात भीष्म पितामह के रूप में उत्पन्न होंगे। संतनु शांतनु के पुत्र ये सब द्वापर में पैदा होंगे। सब भगवान अपने आप ही बता रहे हैं सब कुछ। दिगोदास छल के रूप में भग नाम के सूर्य धृतराष्ट्र के रूप में अवतीर्ण होंगे। पूसा नाम से विख्यात देवता पांडु होंगे और सत्पुरुषों में आदर पाने वाले धर्मराज राजा युधिष्ठिर के रूप में अवतार लेंगे। वायु देवता महान पराक्रमी भीमसेन के तथा स्वयंभू मनु अर्जुन के वेश में प्रकट होंगे। शतरूपा जी सुभद्रा होंगी और सूर्य नारायण कर्ण के रूप में अवतार लेंगे। दोनों अश्विनी कुमार नकुल और सहदेव होंगे। धाता महान बलशाली भ्राविक नाम से प्रसिद्ध विख्यात होंगे। अग्नि देवता महान प्रताप द्रोणाचार्य के रूप में अवतार लेंगे। अग्नि देवता द्रोणाचार्य तो सारे देव जो भी पैदा हुए थे ना उनका पूरा विवरण बता रहे हैं और बता चुके और आगे बता रहे हैं। तो अग्नि देवता महान प्रतापी द्रोणाचार्य के रूप में अवतार लेंगे। कल का अंश कौन है? ये दुर्योधन होगा। चंद्रमा का कौन है? अभिमन्यु के रूप में। चंद्रमा अभिमन्यु के रूप में अवतार लेंगे। पृथ्वी पर द्रोण पुत्र अश्वत्थामा साक्षात भगवान शंकर का रूप होगा। ये तो नहीं मारा था वो अश्वत्थामा। तो पृथ्वी पर द्रोण पुत्र अश्वत्थामा साक्षात भगवान शंकर का रूप होगा। इस प्रकार तुम सब देवता मेरी आज्ञा के अनुसार अपने अंशों और स्त्रियों के साथ यदुवंशी कुरुवंशी तथा अनान्य वंशों के राजाओं के रूप में कुल में प्रकट हो और पूर्व समय में मेरे जितने भी अवतार हो चुके हैं उनकी रानियां रमा का अंत रही हैं वे भी मेरी रानियों में 16,000 संख्या में प्रकट होंगी। श्री नारद जी कहते हैं, हे राजन, कमलासन ब्रह्मा से यह कहकर भगवान श्री हरि ने दिव्य रूप धारण भगवती योग माया से कहा। भगवान श्री हरि बोले, महामते, तुम देवकी के साथ में गर्भ को खींचकर उसे वसुदेव की पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। वे देवी कंस के डर से ब्रज में नंद के घर रहती हैं और साथ ही तुम भी ऐसे ही अलौकिक कार्य करके नंद रानी के गर्भ से प्रकट हो जाना। समझ में आ गया? श्री नारद जी कहते हैं, परम श्रेष्ठ राजन, भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनकर संपूर्ण देवताओं के साथ ब्रह्मा जी ने परात पर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और अपने बचनों द्वारा पृथ्वी देवी को धीरज दिया और अपने धाम को चले गए। भगवान के पास स्तुति करने आई थी ना जन्म लेने के लिए, तो भगवान ने सब जो जिन जिन ने वादा करे राम के जन्म त्रेता में द्वापर और भी पहले आगे पीछे सबको द्वापर के लिए नौता था, तो सब द्वापर में ही जन्म लेंगे सब देवता। स्त्रियां जो चाहती भगवान पति रूप में मानती बनी राम के रूप में, तो एक ही में तो एक पत्नी व्रत धारण किया। मर्यादा पुरुषोत्तम राम इस त्रेता युग में तो मैंने पूरी नहीं कर पाऊंगा और द्वापर में करूंगा, तो भगवान के रूप में जन्म लिए सब। नारद जी कहते हैं, परम श्रेष्ठ राजन, भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनकर सब देवता ब्रह्मा जी ने तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने परात पर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और वचनों द्वारा पृथ्वी देवी को भी धीरज दे अपने वो धाम को चले गए। दोबारा मिथिलेश्वर जनक, तुम भगवान श्री चंद्र को साक्षात पर पूर्णतम परमात्मा समझो। कंस आदि दुष्टों का विनाश करने के लिए ही
वे इस धराधाम पर पधारे हैं। शरीर में जितनी रोएं हैं उतनी दिव्याएं हो जाएं, तब भी साफ भगवान श्री कृष्ण के असंख्य महान गुणों का वर्णन नहीं किया जा सकता। महाराज, जिस प्रकार पक्षीगण अपनी शक्ति के अनुसार ही आकाश में उड़ते हैं, वैसे ही ज्ञानोजन भी अपनी मति और शक्ति के अनुसार ही भगवान श्री कृष्णचंद्र की दिव्य लीलाओं का वो गायन करते हैं। अब 5वां अध्याय पूरा हुआ। नारायण 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 भगवान नारायण नारायण नारायण। चलो। राधे कृष्ण राधे गोविंद केशव की कल्याण गिरिधरण छबिले राम केशव की कल्याण गिरिधरण छबिले राम मदन मोहन श्री वृंदावन चंद्र राधे कृष्ण राधे गोविंद देवकी के छैया बलभद्र जी को भैया लाल मुख देखते कटत बंद जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद ब्रजपति ब्रजराज पूरब के सारे काज सोना देख के आनंद जय राधे कृष्ण राधे गोविंद चक्रभुज चक्रपाण देवकी नंदन देव नंद को नंदन स्वामी असुर निकंद जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद माधोजी मुकुंद मधुसूदन बिहारी लाल दास गौर छैया स्वामी असुर निकंद दास गौर छैया स्वामी गोकुल चंद्र जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद राधिका यशोदाजी के नंदन हरि यश नाम स्वामी परमानंद हरि यश नाम स्वामी प्रेमानंद जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद राधे कृष्ण राधे गोविंद ललिता विशाखा हरि मंजरी आनंदे ललिता विशाखा हरि मंजरी आनंदे जय जय राधे कृष्ण गोविंद भजो राधे कृष्ण गोविंद भाग्य बिहारी लाल की जय राधा रानी की जय बरसाने वाली की जय जुगल जोड़ी की जय बलराज महाराज की जय 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 श्री राधे श्री राधे की जय 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 श्री राधे रात के आनंद की जय। जय जय श्री राधे।